तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है जिस भी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट लीनियर है। लीनियर का मतलब बिल्कुल एक पतली सी वायर के जैसा। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने बाहर से प्लस क्यू चार्ज किसी भी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ L है, तो आप देखिए ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पूरी की पूरी L लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द आया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक लाइन जैसा पतला, एक वायर जैसा पतला है और उस पर आपने चार्ज को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझने के बाद हम चलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी तरफ। अब इसका क्या मतलब होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जो आपका ये लीनियर ऑब्जेक्ट है इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ L है, तो L लेंथ पर तो आप देखिए Q चार्ज है ना। यही मैंने लिखा कि चार्ज प्रेजेंट ऑन L लेंथ इज इक्वल टू Q, सो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू Q बाय L। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कहेंगे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 100 मीटर लॉन्ग है, तो L 100 मीटर हो गया। मान लीजिए बाहर से आपने इसके ऊपर 100 कूलम चार्ज दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 कूलम चार्ज पूरी की पूरी 100 मीटर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लिखेंगे 100 मीटर लेंथ पर 100 कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ, जिसको आप यूनिट लेंथ बोलते हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 100 कूलम्ब डिवाइड बाय 100 मीटर, यानी कि 1 कूलम्ब पर मीटर, यानी कि पर मीटर का मतलब है 1 मीटर लेंथ में 1 कूलम्ब चार्ज होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आप चार्ज दे रहे हैं उसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय लैम्डा। ये उसका फॉर्मूला रहेगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और SI यूनिट उसकी रहेगी कूलम्ब पर मीटर, क्योंकि ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, तो कूलम्ब पर मीटर। आगे आप देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आप इसको पढ़ के ही समझ गए होंगे कि जैसे पिछली बार हमने एक लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब की बार किसी सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखिए ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप समझिए कि इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और इस पूरे के पूरे एरिया पर सपोज कीजिए आपने बाहर से प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्योंकि ये पूरे का पूरा चार्ज इस सारे के सारे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यहाँ पर नाम आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम ये कहें कि पूरे के पूरे ए एरिया पर तो क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, वो कहलाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको इस सिंबल यानी कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, चार्ज प्रेजेंट ओवर यूनिट सरफेस एरिया या फिर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली आप देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो आप चार्ज दे रहे हैं वो पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट की फुल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देखिए मैंने आपको एक क्यूबॉइड यहाँ दिखाया है, इसकी L लेंथ है, B ब्रेड्थ है और H इसकी हाइट है। तो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। इस पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर देखिए प्लस 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 ये जो मैंने आपको दिखा रखे हैं, तो आप ये समझिए कि इस फुल क्यूबॉइड की वॉल्यूम के अंदर ये प्लस क्यू चार्ज है। तो हम लिखेंगे कि V वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q बाई V। इसको हम रो से डिनोट करेंगे और इसी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से इसको डिनोट करेंगे और कूलम्ब पर मीटर क्यूब इसकी क्या रहेगी, SI यूनिट। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं
अगर किसी कंडक्टर की या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर फुल वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट की चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ is called linear charge density. Charge present on unit surface area या unit area is called surface charge density, and charge present on unit volume या charge present inside unit volume is called volume charge density, which is denoted by this rho symbol. अब आगे हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों का यूज़ क्या है, हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं लूँगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का उसके अंदर यूज़ आएगा। तो अगले पेज पर हम चलते हैं। यहाँ आप देखिए, मैंने आपको कहा कि ये एक एल लेंथ का कंडक्टर है। सपोज कीजिए यहाँ मैंने एल लेंथ इसकी दिखा दी है, और इस एल लेंथ के ऊपर मैंने बाहर से क्यू चार्ज जो कि पॉजिटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और आप देखेंगे कि वो चार्ज इसकी पूरी की पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल लीनियर नेचर का है, लाइन जैसा है, बिल्कुल वायर जैसा पतला है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से जिसके ऊपर आपने ये सारे का सारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज कीजिए इसके बीच से मिडल से आर डिस्टेंस पर मैंने एक क्यू नोट चार्ज रख दिया, और ये क्यू नोट चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। सपोज कीजिए, अब देखिए ये आप जो पॉइंट चार्ज क्यू नोट मान रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस पूरे लीनियर आप देखिए स्ट्रक्चर के ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये रिपल्शन दोनों के बीच में जो होगा तो फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, उसको आप लिखिए। तो क्या हम कूलम्ब लॉ से उसको लिख सकते हैं? आप सोचेंगे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तरफ ये क्यू चार्ज है, एक तरफ क्यू नोट है, तो क्यों ना इस पर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ केवल तब यूज़ किया जाता है जब चार्जेस पॉइंट चार्जेस हों। जबकि आप यहाँ देखिए ये क्यू नोट चार्ज तो भले ही पॉइंट चार्ज है, लेकिन आप ये देखिए ये जो एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने क्यू चार्ज दिया है, ये तो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है इसके साइज़ के मुकाबले। इसका साइज़ आप देखिए बहुत बड़ा है। सो दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके इस ऑब्जेक्ट की पूरी लेंथ एल है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए से लेकर के बी के बीच में एक इसका बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट, एक लेंथ सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ डी एल है, वो कट कर लेता हूँ। देखिए आप एक बात बताइए मुझे, अगर पूरे कंडक्टर की लेंथ L है तो इसका जो बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट है, हालांकि दिखने में आपको ये ए बी सेगमेंट यहाँ बड़ा लग सकता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दिया। अदरवाइज़ तो आप ये सोचिए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ही ये लाइन सेगमेंट ये बहुत ही छोटा बनेगा, और उस छोटी लेंथ को मैं डी एल बोलूँगा। अगर आप बड़ी लेंथ को एल बोल सकते हैं तो उसी बड़ी लेंथ के छोटे से पार्ट को, उसकी छोटे से पार्ट की लेंथ को, यानी कि ए बी लेंथ को आप क्या बोल सकते हैं, डी एल बोल सकते हैं। अब देखिए अगर पूरी की पूरी इस ऑब्जेक्ट पर, इस पूरे के पूरे लीनियर स्ट्रक्चर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो ये छोटा सा सेगमेंट आपने काटा है इस पर भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इतना तो आप जानते होंगे कि पूरी की पूरी लेंथ पर अगर क्यू चार्ज है तो इस छोटे से सेगमेंट पर बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, जिसको मैं डी क्यू बोल देता हूँ। ठीक है। तो अब इस डी क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो आप देखिएगा यहाँ मैंने लिखा कि पूरी की पूरी एल लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल।
ठीक, तो ये जो डी एल लेंथ है इस पर कितना चार्ज होगा ये हम कैसे निकाल लें? सो चार्ज ऑन डी एल लेंथ इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एल। तो ये Q बाई एल जो है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको मैंने लैम्डा लिख दिया। लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इंटू डी एल, ये आपका चार्ज आ गया इस छोटे से सेगमेंट जिसकी लंबाई ए बी है या कह लो कि डी एल है। और क्योंकि इस पर मैंने चार्ज डी क्यू माना था तो ये बेसिकली लैम्डा डी एल ही आपका डी क्यू के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है कि लेट द चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ डी एल इज डी क्यू, सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब ये मेथड क्या है? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने छोटी क्लासेस में इस तरह के न्यूमेरिकल्स जरूर किए होंगे, इस तरह के सम जरूर किए होंगे। कैसे? मान लो आपसे कहा जाए कि 100 एप्पल्स की कीमत है 150 रुपीज़। 100 एप्पल्स की कीमत कितनी है? 150 रुपीज़। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए 20 एप्पल्स जो है 20 एप्पल्स, उनकी कीमत कितनी होंगी? तो आप क्या लिखेंगे कि 100 एप्पल्स की कीमत है 150 रुपीज़। तो 1 एप्पल की कीमत कितनी होगी? 150 डिवाइड बाई 100। और 20 एप्पल्स की कितनी होगी? 150 बाई 100 इंटू 20। तो आपने पहले यूनिट यानी कि एक सेब, एक एप्पल की कीमत निकाली और तब आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड कुछ वैसा ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्योंकि इसमें यूनिट चीज़ों का हम सबसे पहले देख रेख करते हैं, फिर उसके हिसाब से बाद में हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो जब आप इस छोटे से लाइन सेगमेंट पर कितना चार्ज है डी क्यू ये निकाल चुके हैं, तो ये आगे हमारी हेल्प कैसे करेगा? देखिए, क्योंकि पूरी लाइन की रिस्पेक्ट में पूरी जो ये लाइन है इसको देखते हुए ए बी जो सेगमेंट है जिसकी लेंथ डी एल है वो बहुत ही छोटी लेंथ है, तो उस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा डी क्यू, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस डी क्यू को जो कि ए बी लेंथ पर चार्ज है इसको हम पॉइंट चार्ज बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये डी एल बहुत ही छोटी लेंथ सेगमेंट है। तो इस पर जो चार्ज होगा डी क्यू उसका भी मैग्नीट्यूड बेहद कम होगा, बहुत ही छोटा चार्ज होगा, जिस वजह से हम इसको क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। और फिर हम क्योंकि पॉइंट चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, तो अगर हम इस डी क्यू और इस क्यू नॉट के बीच में जो फोर्स है वो निकालना चाहें तो आराम से हम जो हमारा कूलम्स लॉ है उसको लगा करके निकाल सकते हैं। आप ये देखिएगा, वो मैंने फॉर्मूला यहाँ लगा करके आपको दिखा दिया है। ये वही डी क्यू है जो स्मॉल लेंथ डी एल पर चार्ज था, ये क्यू नॉट है। तो मैंने, क्योंकि दोनों चार्जेस बेहद छोटे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, इसीलिए दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को मैंने एफ ना लिख करके डी एफ लिख लिया, वेरी स्मॉल फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज मान लीजिए डी क्यू या क्यू नॉट को किसी को मान लो, तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो कि आपने देखा पिछले केस में, पिछले डायग्राम में आर ही डिस्टेंस था। तो ये तो हमने क्या किया, सिर्फ उस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाल लिया। बट हमें इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फोर्स नहीं निकालना, हमें तो पूरी जो एल लेंथ का हमारा कंडक्टर था, ठीक है, या वो जो हमारी एल लेंथ का ऑब्जेक्ट था जिसकी पूरी एल लेंथ पर आपने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसकी वजह से क्यू नॉट पर हमें फोर्स निकालना था। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए आप एक बार फिर से यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी एल लेंथ में बिल्कुल छोटे 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 डी एल लेंथ के एलिमेंट बहुत सारे कंसिडर कर सकते हैं, और फिर आप पहले डी एल लेंथ एलिमेंट पर जो डी क्यू चार्ज होगा उसकी वजह से क्यू नॉट पर फोर्स निकालिए, फिर अगले की वजह से, फिर अगले की वजह से, फिर अगले की वजह से, और लास्ट में आपको उनको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो हम इतना लंबा प्रोसेस ना करके सिर्फ क्या करते हैं, इसी डी एल लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज डी क्यू था उसकी वजह से हमने इस पर फोर्स निकाल लिया, और फिर उसी फोर्स का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी पूरी की पूरी लेंथ, यानी कि 0 से लेकर के एल तक, तो हमें वो चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी। तो आप यहाँ देखें मैंने क्या किया, जो टोटल फोर्स है क्यू नॉट पर किसकी वजह से? पूरी की पूरी लेंथ एल की वजह से, तो मैंने ऊपर वाले फोर्स का यहाँ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, और मैंने वो इंटीग्रेशन पूरी की पूरी लेंथ ऑफ दी
ऑब्जेक्ट यानी कि 0 से L के बीच में इंटीग्रेशन कर दिया। और आप देखिएगा मैंने लास्ट में क्या किया, ये Q0, ये 4πε0 वगैरह इनको मैंने बाहर निकाल लिया और डी क्यू की जगह मैंने, आप देखिए पीछे एक बार फिर से, डी क्यू की आप यहाँ वैल्यू देख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल है, ये मैंने वहाँ पर रख दी है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप यहाँ देखिएगा कि जो हमने पूरी की पूरी लीनियर लेंथ जो हमारी थी, जो लीनियर ऑब्जेक्ट हमारे पास था, उसकी वजह से जो Q0 पर हमने फोर्स निकाला, तो उसमें आप देखिए ये लैम्डा आ रहा है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमने बेसिकली किया क्या, पूरी की पूरी जो लेंथ थी उसका एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट पर स्मॉल चार्ज मान लिया, उस चार्ज की वजह से Q0 पर फोर्स निकाल लिया और उसके बाद उसी फोर्स को पूरे के पूरे इस L लेंथ के ऊपर, पूरे के पूरे इस कंडक्टर या जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिस पर Q चार्ज आपने दिया है, उसकी पूरी की पूरी L लेंथ पर हमने उसको इंटीग्रेट करके यहाँ तक हम चले आए और यहाँ हमने वो टोटल फोर्स निकाल लिया। आप देखिए सिमिलरली आप अगर किसी सरफेस की वजह से Q0 पर या किसी वॉल्यूम की वजह से Q0 पर फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस ये आएंगे, जिसको मैंने अगले पेज पर थोड़ा सा आपके लिए कोशिश की है कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह रहेगा। ये आप मान लीजिए कि पूरा एक बड़ा सरफेस एरिया है जिसका हमने नाम जो है वो A रख दिया, ठीक है, और इस पर मैंने बाहर से Q चार्ज दे दिया। लेकिन पूरे के पूरे Q चार्ज को देखते हुए आप ये देखिए Q0 तो बहुत छोटा है, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं किया जा सकता ना। तो इसलिए हमने क्या किया, इस एरिया A के अंदर एक बेहद छोटा एरिया जिसको मैं DA बोल रहा हूँ वो कंसिडर कर लिया और उस DA एरिया के ऊपर जो चार्ज होगा नेचुरली वो तो बहुत कम होगा, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट चार्ज और इस Q0 के बीच में हमने क्या निकाल लेना है, फोर्स, और बाद में उस फोर्स को क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो देखिए A एरिया पर Q चार्ज है, यूनिट एरिया पर इतना होगा, तो DA एरिया पर इतना होगा। तो इस DA एरिया पर जो चार्ज है उसी को आप DQ बोल दीजिए और इस DQ और Q0 के बीच में आपने फोर्स निकाल लिया और पूरे एरिया पर जो चार्ज है उसकी वजह से Q0 पर फोर्स निकालने के लिए इसी फोर्स को आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं पूरी की पूरी जो ये वॉल्यूम है, एक बड़ा आपको क्यूब है या ये क्यूबॉइड है, जो भी शेप है, आपने इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज दिया Q, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना होगा, इतना होगा। और जो ये बिल्कुल छोटा सा मैंने आपको यहाँ पर एक क्यूब दिखा रखा है, मान लीजिए पूरी वॉल्यूम को देखते हुए इसकी वॉल्यूम बहुत ही छोटी है, तो मैंने इसकी वॉल्यूम DV लिख रखी है। तो इस पूरी वॉल्यूम में चार्ज भी छोटा होगा जिसको आप DQ बोल सकते हैं। तो इस DV वॉल्यूम में जो आप चार्ज निकालेंगे DQ, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर इस DQ और Q0 के बीच में आप देखिएगा आपने रिपल्सिव फोर्स इस तरह से निकाल लिया और फिर इसी फोर्स को आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, ताकि आप पूरे के पूरे इस क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से Q0 के ऊपर क्या निकाल सकें, रिपल्सिव फोर्स निकाल सकें। उसका फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। हालांकि हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एक मेथड देखना है, ठीक है। पिछली बार हमने पूरी लेंथ पर इंटीग्रेट किया था, यहाँ 0 से A पूरे एरिया पर इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ 0 से V पूरी की पूरी वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर दिया।